मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि दरभंगा से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, आज नामांकन कर रहे हैं। नामांकन को लेकर के दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में काफ़ी संख्या में जो राजद समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं, महागठबंधन के समर्थक जुटे हुए हैं और वहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी नामांकन के लिए दरभंगा समाहरणालय जा रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि वहाँ काफ़ी संख्या में राजद समर्थक है, अलग अलग तरीके से सब जोश है, सब में उमंग है। हालांकि बता दें कि महागठबंधन ने प्रत्याशी को लेकर के जो द्वेष था, उस द्वेष को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी देर रात तक अलीनगर, बिरौल, गौराबरम के साथ बहादुरपुर और पंडासरा कई जगहों पर जाकर जो अपने समर्थक थे उनको मजबूत करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ देखा जा रहा है जो फातमी समर्थक जो नाराज हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं, या आएंगे भी तो फातमी के समर्थन में कुछ बोलेंगे। इसको देख करके जो कयास लगाए जा रहे थे, इसके बीच की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, उनका आज नामांकन हो रहा है, जिसके अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कुशवाहा साहब, सहनी जी एवं क्या नाम है वाले मांझी जी, सारे लोग, मदन मोहन झा जी, सारे लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और बड़े जन सैलाब के साथ आप देख रहे हैं पूरे शहर, पूरे लोकसभा क्षेत्र से लोग यहाँ आ रहे हैं। चारों रास्तों में भीड़ लगी हुई है और आज बड़े मुस्तैदी से हम लोग नामांकन करेंगे और पूरे ताकत के साथ चुनाव जीतेंगे। भीषण है, दमलेश्वर है, दरभंगा से नए उम्मीदवार आए हैं। उसी उत्साह में हम लोग जो है पूरा जोर शोर से लग रहे हैं। अधिक से अधिक जनता जुटे और सब कोई मिलकर जो है नॉमिनेशन कराएंगे। और मैं नामांकन करने के बाद फिर आपके बीच हाजिर होगा और जिला अध्यक्ष का आप साथ चलेंगे, संचालन करेंगे, आप संचालन करिए। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि गठबंधन के उम्मीदवार के हैसियत से लालू जी ने जब मुझे अपना सैंपल थमाया तो उसका नामांकन करने जाना है। आप सब लोग फातमी जी आएंगे, आप अस्वस्थ रहिए कि मंच पर आएंगे। क्या लग रहा है, नाराज है वो आप लोग? नाराज किस बात के रहेंगे, दल की बात है, दल में है। अभी तक उनका इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जिससे अभी तक वो दल में है। अगर संभावना है, सुने हैं कि आने वाले हैं। फातमी जी का समर्थन है सिद्दीकी जी को? समर्थन है, अभी तक वो तो पार्टी का डिसीजन है। अभी तक फातमी जी का एक भी कार्यकर्ता को नहीं देखा जाए, इसके बारे में क्या कहना है? सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग हैं, दल के लोग हैं, दल के लोग, सारे लोग। अगर मंच पर वो हमारे दल के बड़े नेता हैं, प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं और मैं समझता हूँ दल का जो निर्णय है उससे कहीं उन्होंने किसी को मना भी नहीं किया। सारे लोग, सारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, सारे लोग आज सड़क पर हैं और नॉमिनेशन में सम्मिलित हुए। इसमें उन्होंने किसी को नहीं कहा कि नहीं जाने ना या जाना है। वो दल के नेता वो तो अपना काम करेंगे। तो क्या फातमी जी भी शामिल होंगे? अब ये तो चूंकि कौन मंच पर शामिल होंगे, ये चूंकि हम लोग तो फील्ड से काम करके लोगों को लाने का काम करते हैं। महागठबंधन के भी, कांग्रेस के भी सारे नेता को देख रहे, लेकिन फातमी जी को नजर नहीं आ रहा। अभी तो लोग आ ही रहे हैं ना, अभी तो हमारे उम्मीदवार भी नहीं आए। क्या लग रहा है कि फातमी जी सब लोग रहेंगे? फातमी जी रहेंगे? मैं कह रहा हूँ सब लोग रहेंगे। वो तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता है। फातमी जी सिद्दीकी जी को समर्थन कर रहे हैं? एकदम वो स्टार प्रचारक है हमारे। अगर फातमी जी नहीं आवेंगे तो क्या माना जाए इसको? ये नहीं, क्यों आवेंगे? नहीं, क्यों नहीं आवेंगे? अब्दुल बारी सिद्दीकी नामांकन के लिए निकल गए हैं। जो अभी जो सूचना है
और वो सबसे पहले कर्पूरी चौक पर जो माल्यार्पण कर रहे हैं, जो प्रतिमा है कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और माल्यार्पण करने के बाद वो सीधा लोहिया चौक निकले हैं। लोहिया चौक पर वो माल्यार्पण करेंगे लोहिया जी की प्रतिमा पर। उसके बाद नामांकन के लिए दरभंगा के समाहरणालय में जाकर के वो नामांकन करेंगे। ये सारी प्रक्रिया हम आपको दिखाई करेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, क्या कह रहे हैं वहाँ के समर्थक और किस तरह सिद्दीकी जी का काफिला समाहरणालय तक पहुँचा। प्रस्तावक को लेकर जाना होगा। 5 सुनिए ना, आप चलिए ना। सबको अंदर है। रुकिए सर, रुकिए बाहर निकलने दीजिए। चलिए इनको बाहर कीजिए। आप लोग जुबेर भाई तो हमारी सरकार बनेगी तो इन चीजों पर ध्यान देंगे। और दूसरा, मिथिला की संस्कृति, सभ्यता, संगीत, गीत और जो सामाजिक वातावरण है, मिठास, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। मैं अगर जीत के गया तो मैं मांग करूंगा संसद में कि मिथिला डेवलपमेंट में मिथिला विकास बोर्ड का गठन किया जाए। उसमें जो हमारी विरासत है, जो हमारी संगीत है, जो हमारी बोली है, जो हमारी मिठास है, उसको देश के अन्य राज्यों में भी इसको फैलाया जाए। थैंक यू सर। दरभंगा की अपनी संस्कृति और सभ्यता है। मैं कहूँगा, और हम लोगों ने कोशिश की, हमारे जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने सर्वे कराया था मुजफ्फरपुर से दरभंगा रेल खंड का निर्माण का। वो खटाई में चला गया। फिर उन्होंने सर्वे कराया था मुक्तापुर से ये होते हुए अलीनगर, बिरौल होते हुए, तारडी, मनीगाछी होते हुए मैं नेपाल के बॉर्डर तक, वो समाप्त हो गया। अब जो है ये जो चीनी मिलें हैं, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी इंजन वहाँ भी इंजन। तब रैयाम चीनी मिल क्यों बंद पड़ा हुआ है? लोहट चीनी मिल क्यों बंद पड़ा हुआ है? फिर आपको सकरी चीनी मिल क्यों बंद पड़ा हुआ है? अशोक पेपर मिल की क्यों दुर्दशा है? तो अब इन चीज़ों को पुनर्जीवित करने का जो मौका इनको मिला था, वो ये नहीं कर सके, जिससे किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं, हमारा विचार से लड़ाई है। और हम अपनी निष्ठा और ईमान के बदौलत गठबंधन के उम्मीदवार हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिथिला की संस्कृति है, जो मिथिला की सभ्यता है, जो मिथिला का रहन सहन है, वो अमन चैन का है, भाईचारे का है, राग का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन्माद का नहीं है। तो इस बार के चुनाव में दरभंगा में घृणा, नफरत, द्वेष और उन्माद परास्त होगा। इस वजह से परास्त होगा कि यहाँ की संस्कृति में कोई जगह नहीं रखता है। दरभंगा के किन मुद्दों पे आप तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, हर अपडेट। लेकिन हमारा यह कार्यक्रम YouTube में देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मिथिलांचल का सबसे लोकप्रिय महत्वपूर्ण चैनल है। धन्यवाद।